पतित पावनी जिनवानी की गंगा, जिसमें लगाया गोता, आत्मीय भावों से भरकर श्रुतदेव की पावन आराधना की। इसके लिए हम सभी अपनी पुण्यवाणी का सौभाग्य माने या अपनी पुण्यवाणी की विनय युक्त अनुमोदना करें। ये पुण्यवाणी है कि हमको जिनवाणी मिली। देवाधिदेव प्रभु महावीर सशरीर इस धरती पर विद्यमान नहीं है, लेकिन उनकी ही या उनका ही प्रतिनिधि के रूप में श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र आज भी मौजूद है। ये काल के थफेड़े, ये पंचम काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी लुप्त हो जाएगा। आखिरी समय में केवल 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन ही रह जाएंगे, यानी 10वें कालिक सूत्र भी पूरा नहीं रहेगा। तो कम से कम हम ये सौभाग्य मान लें कि हमारी मौजूदगी में इस वक्त इस पंचम आरे के 2500 साल व्यतीत हो गए हैं। 17,500 साल बाकी हैं। ज्यों ज्यों समय बीतेगा त्यों त्यों इसमें घटोत्तरी होती जाएगी, घटोत्तरी, क्योंकि ये घटता हुआ ही आ रहा है। सुखमा सुखमा से चला है, दुखमा दुखमा पर एंड होगा। तो घटना ही है, घटना ही है। लेकिन हम सभी का सौभाग्य है कि कम से कम हमको श्रुतदेव के रूप में भगवान महावीर के दर्शन हो रहे हैं। और ये सब बातें भैया फीलिंग की है। मानो तो जिंदगी में हर रिश्ता है, ना मानो तो सगा रिश्ता भी होते हुए भी कुछ नहीं। कई तो कह भी देते मैं तुझे ये मानता ही नहीं, जबकि मिटा नहीं सकता, क्योंकि कई कहते मैं तुझे अपना बाप ही नहीं मानता। अरे उसके बोलने से बाप तो नहीं मिटेगा। हाँ ठीक है, उसके अंदर से मिट जाए वो बात अलग है, लेकिन ये सब चीजें अंदर से जुड़ी हुई हैं। तो आज एक विशेष अध्ययन है, 2 परंपराओं का मिलन है आज। और मैं जहां तक समझता हूं, इस अध्ययन को पढ़ते हुए, सुनते हुए, स्वाध्याय करते हुए जैन शासन की वर्तमान में जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी संप्रदाय हैं, उन्हें इस अध्ययन से कुछ ना कुछ सार जरूर निकालना चाहिए। ये वो अध्ययन है जो हमारी आंखों के ऊपर संप्रदायवाद की जो पट्टी पड़ी रहती है या बंधी रहती है, वो उतर सकती है। ये इस अध्ययन का प्रभाव है। लेकिन इस अध्ययन का स्वाध्याय
संप्रदाय का चश्मा उतार कर करेंगे तो ही इस अध्ययन का स्वाध्याय हो सकता है। यानी अपनी मान्यता को लेकर के अगर हम इसका स्वाध्याय करेंगे तो इसका स्वाध्याय नहीं होगा। हां, पठन हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, लेकिन स्वाध्याय नहीं होगा। और स्वाध्याय नहीं हुआ तो आराधना का सवाल पैदा ही नहीं होता है। आराधना तो स्वाध्याय से ऊपर की स्थिति है। पढ़ना एक घटना है, स्वाध्याय एक विशेष घटना है, आराधना परिवर्तन है। ये तीनों में अर्थ समझ लेना। पढ़ना एक पढ़ना है, आपको पढ़ना आता है, आपको अक्षर ज्ञान है, आपने पढ़ लिया, पढ़ना एक पढ़ना है। स्वाध्याय विशेष घटना है, यानी स्वाध्याय का मतलब झांकना है, आराधना का मतलब बदलना है, अपने आप को बदलना है। आराधना का मतलब परिवर्तन लाना है, और वो भी सकारात्मक। इसलिए इसका नाम हमने श्रुतदेव का स्वाध्याय नहीं बोला, हमने इसका बोला है श्रुतदेव की आराधना। आराधना का मतलब जो अंदर जमता जाए उसे जीते जाओ, उसका अभ्यास करते जाओ, उसे जीवन में उतारते जाओ। सुने हुए को, पढ़े हुए को जीवन में ढालना आराधना है। सुने हुए को, पढ़े हुए को दिमाग में फिक्स करना स्वाध्याय है। और एक जिज्ञासावश पढ़ लेना और छोड़ देना, वो एक केवल पढ़ना है। यही परिवर्तन है। तो आप ये समझ के चलिए, 3 शब्द आते हैं, एक संवाद होता है और एक विवाद होता है। एक वाद, एक विवाद और एक संवाद, ये 3 शब्द हैं। वाद, विवाद और संवाद। वाद का जन्म अहंकार से होता है। वाद यानी मान्यता, और हर कोई अपनी अपनी मान्यता लेकर के बैठा हुआ है। जो अपनी अपनी मान्यता है वो वाद है। भाई मैं इस वाद को मानता हूं, मैं इस मान्यता को मानने वाला हूं, है ना। और जो मान्यता से बंधा हुआ है, जो वाद से बंधा हुआ है, वो विवाद जरूर करेगा। मेरी मान्यता से कोई मैच नहीं खाएगा तो मैं झगड़ा करूंगा, कहा कि तू गलत है, चलना है तो मेरे अनुसार चल, जो मैं सोचता हूं वैसे कर। अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए आदमी विवाद करता है, यानी थोपना चाहता है, अपनी मान्यता को सामने वाले पर थोपना चाहता है। अगर वो स्वीकार नहीं करता तो उसको गालियां देता है, कहा कि तेरा दिमाग खराब है, तुझे समझ में नहीं आता, तू अंध भगत है, तू ये है वो है, मतलब जो भी कुछ शब्द आने लग जाते हैं वो बोलने लग जाता है। लेकिन संवाद वो होता है जब प्रेम से हम किसी की बात को सुनते हैं, और सुनते ही नहीं बल्कि समझते हैं, वहां संवाद पैदा होता है। और आप देख लो, पहले के जमाने में संवाद होता था, डिस्कशन होता था, डिबेट नहीं होती थी। आजकल डिबेट होती है, डिस्कशन नहीं होता। तो डिबेट में और डिस्कशन में अंतर तो समझ। डिस्कशन संवाद होता है, डिबेट बहस होती है, बहस यानी हर कोई अपनी बात को ही पुष्ट करने में लगा हुआ है, एक दूसरे को झूठे साबित करने में लगे, वहां से वो विवाद का जन्म होता है। तो यहां 2 महापुरुषों का मिलन हुआ है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो गौतम स्वामी, व्यवहारिक की दृष्टि से बोल रहा हूं, व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो गौतम स्वामी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, अचेल अवस्था है उनकी। और व्यवहार की दृष्टि से देखोगे तो केसी कुमार भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के वस्त्रधारी संत हैं। तो एक त्याग प्रधान है, एक वस्त्र धारण किए हुए है,
दूर से देखोगे तो लगेगा कि आदमी एक ढीला है और एक त्यागी है। पर लेकिन ये बताए, इन सब चीजों का जवाब दिया है गौतम स्वामी ने ही दिया है, खुद ही दिया है। सवाल पूछा है केसी कुमार ने। एक चीज और मैं बतला देता हूं, शरमन केसी कुमार दो हुए हैं। एक केसी स्वामी वो हुए हैं, केसी कुमार स्वामी, जिन्होंने राजा प्रदेशी को उपदेश दिया है। आपको याद होगा, राय प्रसेनीय सूत्र है पूरा का पूरा। राजा प्रदेशी के साथ जिन्होंने राजा प्रदेशी को नास्तिक से आस्तिक बनाया, एक वो हैं जो गौतम स्वामी से पहले हुए थे। और ये क्योंकि फर्क क्यों आया है, क्योंकि वो केसी स्वामी 4 ज्ञान के धारी हैं और ये केसी स्वामी 3 ज्ञान के धारी हैं। क्योंकि एक ही नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है ये केसी स्वामी जो गौतम स्वामी के साथ जिनका संवाद हुआ है। और दूसरी बात, वो केसी स्वामी भगवान पार्श्वनाथ के तुरंत बाद हुए हैं और ये बिल्कुल एंड में हुए हैं। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के शासन के बाद भगवान महावीर का जब शासन स्थापित हुआ, यानी तीर्थंकर जब बने, तो उस बीच का जो काल है वो 250 वर्ष का है। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद और भगवान महावीर के केवल ज्ञान के बीच का जो समय है, तीर्थंकर बनने का जो समय है, वो कितने 250 वर्ष का अंतराल है। तो उसके बीच में कई आचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, साध्वियां हुई हैं भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के। और मैंने बताया ही था आपको कि भगवान महावीर के माता पिता भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक और श्राविका थे। और जब तक तीर्थंकर नहीं होता तब तक वो काल उसी तीर्थंकर का माना जाता है जिसका बेशक से निर्वाण हो गया हो। अब भगवान महावीर का निर्वाण हुए 2550 वर्ष होने वाले हैं दीपावली को। तो ये शासन भगवान महावीर का ही चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? जब तक उत्सर्पणी काल में, क्योंकि ये काल कौन सा अवसर्पणी काल है, उत्सर्पणी काल में जब तक पहला तीर्थंकर नहीं होगा तब तक ये समय भगवान महावीर का ही माना जाएगा। तो आप इस चीज को इस ढंग से हम समझ लेते हैं। तो 4 लाइनों में हम समझ लेते, फिर व्यवहार समझना। गौतम से केसी ने कहा, आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो, दिख रही क्यों विषमता। लक्ष्य दोनों का वही तो, दिख रही क्यों विषमता। जवाब देते हैं, काल के व्यवहार से ही, काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता। निश्चय से सब ही एक हैं, उनमें न कोई अन्यता। निश्चय से सब ही एक हैं, उनमें न कोई अन्यता। जब ऐसी सोच हो तो समाज बटेगा नहीं। पहले हम समझ लेते हैं, श्रावस्ती नगरी है जहां ये मिलन हुआ है, उस नगरी का नाम श्रावस्ती नगरी है। श्रावस्ती नगरी के 2 कोण हैं, एक इधर का कोण है तो एक उधर का कोण है, एक पूर्वी भाग है तो एक पश्चिमी भाग है, ऐसा हम समझ लें। और दोनों ही कोण पर 2 उद्यान हैं।
एक उद्यान का नाम है तिंदुक नाम का उद्यान, तिंदुक। और एक उद्यान का नाम है कोष्टक नाम का उद्यान। तो कैसी स्वामी अपने शिष्यों के साथ तिंदुक नाम के उद्यान में विराजमान है। और कोष्टक नाम के उद्यान में भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं, यूं। लेकिन जब आहार पानी को जाएंगे तो चाहे वहां से इधर आए चाहे यहां से इधर जाए, तो रास्ते में मिलन तो हुआ। दो परंपराओं के संत श्रावस्ती नगरी में घूमने लगे। दोनों की आंखें आपस में मिलने लगी। पूछा, कौन? हम गौतम स्वामी भगवान महावीर की परंपरा के संत हैं। ओ, उन्होंने पूछा, तुम कौन? हम भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु हैं। हमारे गुरु का नाम, हमारे आचार्य का नाम केसी स्वामी है। ओ, इतना तो परिचय हो गया, लेकिन शंकाएं पैदा हो गई। भगवान महावीर के शिष्य बिना वस्त्रों के भी हैं, और भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य संत कपड़ों वाले हैं। और कपड़े में भी कहीं ना कहीं वहां रंग का भेद नहीं है। हमारे यहां तो रंग का भेद है, वहां रंग का भेद नहीं है, क्योंकि ये बीच के तीर्थंकर। इसका जवाब भगवान स्वयं गौतम स्वामी देते हैं, इस सवाल का बाद में देते हैं। तो जब मिलते हैं संत आपस में एक दूसरे को, तो जाकर तो कहेंगे अपने गुरु को ही। तो दोनों ने कहा अपने अपने गुरुओं को कि आज तो रास्ते में भगवान पार्श्वनाथ के संत मिले थे। उन्होंने कहा भगवान महावीर के संत मिले थे। पर लेकिन गुरुदेव, हम हैं तो एक ही शासन के, लेकिन उनकी जीवनचर्या और हमारी जीवनचर्या में अंतर क्यों? कोई नहीं, समय आने पर जवाब देंगे। अब ये देखिए, ये बात गौतम स्वामी को पता चली और यही बात केसी स्वामी को पता चली। तो गौतम स्वामी की विनम्रता क्या बोलती है कि जब ये बातें साधु साधुओं के बीच में आ चुकी है, तो दो परंपराओं के, दो आचार संहिता को जीने वाले साधुओं को देख करके लोगों में भी तो चर्चा हो सकती है, और स्वाभाविक है। तो गौतम स्वामी ने कहा कि वो मेरे से बड़े हैं, क्योंकि वो 23वें तीर्थंकर के संत हैं। वो मेरे से बड़े हैं, पहले दीक्षित हुए हैं, तो मेरा ही फर्ज बनता है मैं ही उनके पास। और जब तक हम एक के दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो इन शंकाओं का कोई जवाब नहीं मिले। ये है सार। यहां एक दो परंपराओं के संत आपस में मिलते ही नहीं। और मिलना तो दूर, वो तुम्हें भी मिलने नहीं देना चाहते ना, वो तो तुम्हें भी मना कर देते, उनके दर्शन ही नहीं करो। जबकि मिलना जरूरी है, और मिलेगा वही जो ये मानता हो कि हम जिन शासन के साधु हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा, जिसके मन में यह भाव आ जाए कि हम जिन शासन के साधु साध्वी हैं वो जरूर मिलेगा, लेकिन जिसमें यह भाव आ जाए कि हम इस संप्रदाय के साधु साध्वी हैं, वो कभी नहीं मिलेगा। जब संप्रदाय हावी होता है, मान्यताएं हावी होती है, तो वहां मिलन नहीं होता है, मिलने के भाव ही पैदा नहीं होते, बल्कि निंदा के भाव पैदा होते।
अपनी अंदर की दुश्मनी को हम लोगों में भी भेंट करने लग जाते हैं, लोगों को भी बताने लग जाते हैं, लोगों को भी सिखाने लग जाते हैं। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो संत नहीं है, संतों के नाम पर दाग हैं। ये पता जो भी कुछ बोला जाता होगा बोल लेते होंगे, क्योंकि अंदर का अहंकार क्या ना बुलवा दे, पूछो ही मत, क्या ना करवा दे सोचो ही मत। कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बुलवा सकता है, क्योंकि वह मान्यता सबसे बड़ी है, जिन शासन बहुत छोटा है उनके आगे। पर लेकिन यह फर्क है उस वक्त का। तो स्वयं अपने शिष्यों को लेकर के चले हैं कोष्टक वन से तिंदुक वन की तरफ। और देखिए उस वक्त भी तो भगवान महावीर के श्रावक और श्राविका थे। तो उस वक्त भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के जब साधु साध्वी थे तो उनकी परंपरा के श्रावक और श्राविका भी होंगी, स्वाभाविक है। जब ये चर्चा फैल गई कि गौतम स्वामी का कैसी स्वामी का मिलन हो रहा है, ओए होए होए होए, श्रावक श्राविकाओं में उत्साह हो गया कि दो महापुरुष आपस में मिलेंगे, चर्चाएं होंगी। तो इतना उत्साह हुआ, इतना उत्साह हुआ कि सब लोग एक दूसरे को कहने लगे कि ऐसे मनोहारी मिलन को जरूर देखना है। तो कैसी स्वामी के श्रावक वहां इकट्ठे हो गए और गौतम स्वामी भगवान महावीर के श्रावक उनके साथ चलने लगे। जैसे ही आप सोच सकते हो, जैसे ही तिंदुक वन में कदम रखा है, कैसी स्वामी अपने शिष्यों के साथ उठ करके आए हैं। शिष्यों को कहा कि स्वयं गौतम स्वामी पधारे हैं, हमारे अंतिम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य पधारे हैं। हम तो बहुत दूर की चीज हैं, क्योंकि वो प्रथम शिष्य तो थे नहीं। कौन? कैसी स्वामी आखिरी आचार्य हुए हैं। कहा कि बेशक से परंपरा में हम 23वें तीर्थंकर के हैं, लेकिन वर्तमान में जिनका शासन है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये भाव कब आए? अहोभाव में, विनम्रता में। तो वेलकम किया, स्वागत किया। और कहते हैं, आगमी बोलता है कि स्वयं कैसी स्वामी ने गौतम स्वामी का आसन बिछाया। वो कहने लगे रहने दो, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए भगवान है, आप विराजमान हुई। और सभी संतों ने, जो कैसी स्वामी के जितने संत थे, उन्होंने गौतम स्वामी के साथ जो भी संत आए सभी के लिए आसन बिछाए। आसन पुलिया, पहले घास के आसन होते थे, आपने देखा होगा, घास की पुराली बिछा देते थे, ऐसे ऐसे बिछा करके रख दी और उनके ऊपर प्रतिष्ठित किया। और कहते यहां पर देव दानव, देवता क्या, दानव क्या, यक्ष क्या, किन्नर क्या, सभी वहां मौजूद हो गए। हाँ, यही तो, क्योंकि जहां मिलन होता है, जहां सम्मेलन होता है, जहां प्रेम से मिलन होता है, उस मिलन को देखने के लिए केवल नर नारी ही नहीं बल्कि देवी और देवता भी आते हैं। क्या मंजुल दृश्य होगा, मैं तो सोच ही सकता हूं। और आज के समय में तो हम कोई ज्यादा कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस अध्ययन का स्वाध्याय करने वाले प्रत्येक साधु साध्वी को अपनी क्रिया को और जीवनचर्या को एक तरफ रख करके मिलने की बात सोचेंगे तो समाधान बहुत अच्छा निकल सकता है। लेकिन दूर होने की संभावना करेंगे, अगर मैं दूर रहूंगा एक दूसरे से, तो याद रख लेना मैं भी अपने मानने वाले को दूर करता चला जाऊंगा या दूर हो ही जाएंगे। हमारे गुरु जब उनसे नहीं मिले तो हम क्यों मिले उनसे? ये अंदर का ही एक करंट चला जाता है, एक अंदर से मिलन होता है। श्रावस्ती नगरी को नमन करता हूं जी, कि जहां दो परंपराओं का सुंदर मिलन हुआ है, और उस मिलन का साक्षी नर नारी के साथ देवी और देवता भी रहे हैं। अब वहां चर्चा हुई है, यहां पर थोड़ी सी चीजें हम समझ लेते हैं।
क्योंकि एक शब्द बोला गया है, सबसे पहला ही सवाल किया उन्होंने, क्योंकि समय हो रहा है और ज्यादा व्याख्या में नहीं करूंगा। पहला ही सवाल किया, और यह सवाल केवल केसी स्वामी का नहीं है, यह सवाल आम जनता का है, आम संतों का है, कि जब हमारा शासन एक है तो हमारे आपके जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में, आचार में, यानी जीवन जीने के तरीके में यह भिन्नता क्यों? हमारे भगवान ने हमको चातुर्याम धर्म की प्रेरणा दी। आप 5 महाव्रत को मानते हो, हम 4 महाव्रतों को मानते हैं, ये भिन्नता क्यों? आप अचेल बिना वस्त्र के, हम वस्त्रधारी हैं, क्यों? वजह क्या है? तब उसका जवाब देते हैं, काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता। क्या बोला? काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता। ये जो अनेकता नजर आ रही है, ये काल का प्रभाव है। कैसे? तब गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर के समय और अंतिम तीर्थंकर के समय के जो संत होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति की वजह से यह अंतर आया है। अंतर देखो सोचने समझने के आधार पर, और यह बात भी फैक्ट है। जो भी अंतर आएगा किसकी वजह से आएगा? सोच की वजह से आएगा ना, मान्यता की वजह से आएगा। जो भी अंतर है वो मन से आता है, मान्यताओं से आता है। कहा कि ये काल का प्रभाव है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर के समय के जो संत होते थे, क्योंकि आपने देखा होगा ये इतिहास है, पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थंकर ही 5 महाव्रत की प्रेरणा देते हैं। बीच के 22 तीर्थंकरों के, साधु साध्वियों के जो नियमावली है वो 4 महाव्रतों की है, जिनको चतुर्याम धर्म कहते हैं। चतुर्याम। कहा कि ये अंतर क्यों? कहा कि एक अंतर है कि पहले तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वो सरल बहुत होते हैं, रिजु होते हैं, लेकिन जड़ होते हैं। वो सरल तो बहुत होते हैं, पर लेकिन उनको धर्म कितना पालना है कितना नहीं पालना है ये बताना पड़ता है उनको। हां, जो बता दिया गया है फिर उसमें कोई कमी नहीं रखते। जितना समझते हैं उसको पालने में उनको कोई कठिनाई नहीं है। यह विशेषता है पहले तीर्थंकर काल के। रिजु हैं, सरल हैं, लेकिन जड़ हैं। जड़ का मतलब समझ लो, किसी चीज को जल्दी नहीं समझना और उन्हें समझाना। जैसे कोई चीज मैंने कहा कि तुझे ये काम नहीं करना, तो वो काम नहीं करेंगे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि उससे जुड़ा हुआ कोई और भी काम है मिलता जुलता, उसे नहीं करेंगे, वो नहीं है, वो कर लेंगे। क्योंकि जितना बताया गया है बस उतना ही करना, उसके आगे सोचना ही नहीं। समझ गए होंगे ना? अब वो एक उदाहरण भी आता है, वही नट का खेल देखना, नटी का खेल नहीं देखना। मगर ठीक है जी, नटनी का नहीं देखेंगे। हम नट का चल रहा था, हम नट का देख लिया। अब गुरु ने कहा कि यार लेट क्यों हो गया? कहा जी मैं नट का खेल देखने लगा। अरे मैंने तुझे मना किया था। कहा जी नटनी का मना किया था, नट का नहीं। तो उनको वो भी फिर बताया कि नहीं, किसी तरह का कोई खेल नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं देखे। तो मतलब जितना कहा उतना। ये पहले तीर्थंकर का होता है। अंतिम तीर्थंकर का आप इस शब्द को समझ लेना, पहले के संत रिजु और जड़ होते हैं। रिजु और जड़ समझ लेना। जितना कहा उतना ही समझ में आए, उसको जड़ कहते हैं। बस रिजु और जड़ होते हैं। और अंतिम तीर्थंकर के जो संत होते हैं वो वक्र और जड़ होते हैं। ओए होए काटा रोग। तभी तो पता चला कि लफड़ा है क्या आज के समय में। ये लफड़ा इसी बात का है, वक्र और जड़। एक तो खुद ही टेढ़े मेढ़े, आज कोई समझने को तैयारी नहीं। इतने तार्किक हो गए, इतने तार्किक।
आज का जमाना तो इतना गजब का हो गया है कि गलती करने के बाद भी बंदा गलती मानने को तैयार ही नहीं। ये तो आपने भी देखा, और गलती करने के बाद भी गलती मानने को तैयार नहीं, बल्कि ऊपर से उस गलती को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। यानी मैंने ये गलती करी भी तो क्यों करी, किस लिए करी, मजबूर हो गया जी, मतलब उस गलती को भी जस्टिफाई करने की कोशिश। इसको कहते वक्र और जड़। लेकिन बीच के जो संत हैं वो ऋजु और प्राज्ञ होते हैं। यही एक अंतर है जिसकी वजह से पहले और अंतिम तीर्थंकर को 5 महाव्रतों की सूचना देनी पड़ती है और बीच के तीर्थंकरों को 5 महाव्रतों की जगह 4 की, और छोड़ा किसको बताओ, ब्रह्मचर्य को छोड़ा उन्होंने, परिग्रह को, अपरिग्रह को रखा, अपरिग्रह को रखा, क्योंकि अपरिग्रह में ही ब्रह्मचर्य को गिन लिया गया। आपको यह भी बतला देता हूं जानकारी के हिसाब से, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा तक स्त्री को स्त्री धन ही समझा जाता था। अब समझ लो इसको, आज भी आपको लक्ष्मी का रूप ही कहते हैं, नाम ही बदल दिया। पहले स्त्री धन, पहले स्त्री को धन समझा जाता था, स्त्री धन। आज भी आपको लक्ष्मी समझा रहा है, शब्द ही तो बदले हैं पर लेकिन ठीक है, पहले स्त्री धन समझा जाता था, यानी पदार्थ माना जाता था, वस्तु माना जाता था, और वस्तु का पूरा संचालन परिग्रह में आ जाता था। तो जहां परिग्रह का त्याग होता था वहां नारी का भी त्याग हो जाता था। ये उस चीज की ये वाली बात थी। तो वहां प्रज्ञा बड़ी गजब की रहती थी। एक चीज समझा दो तो उसकी सारी बातें उनको समझ में आ जाती, जितनी भी बातें थी सब समझ में आ जाती थी। तो आप समझ ली, ये है काल का प्रभाव। हमारे वर्तमान में शरीर का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, मन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, और इस पंचम आर्य में सबसे मुश्किल चीज है तो वो प्रज्ञा का विकास रुक गया है। एक होता है माइंड, एक होता है स्पिरिचुअल माइंड, और एक कॉन्शियस माइंड। ये 3 माइंड है। एक तो केवल माइंड होता है, एक माइंड, एक स्पिरिचुअल माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। दिमाग केवल सोचता है, सोचने का काम है। क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये स्पिरिचुअल माइंड का काम है। क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये कॉन्शियस माइंड का गेम है, जिसको हमारे यहां प्रज्ञा कहा है। पन्ना समखीय धम्मम तत्तम, आपने एक शब्द सुना है प्रज्ञा, इसको प्रज्ञा बोलते हैं। आज के समय में प्रज्ञा खत्म हो गई है। प्रज्ञा आंतरिक जो इनर जो कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम चैतन्य, जहां पर संजीदगी कहते हैं, जहां पर हम जिसको एक किस्म से वो शब्द बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं, किसी के दर्द को महसूस करना और किसी चीज की गहराई में चले जाना। आज तार्किक माइंड तो बहुत हो गया है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं कसाय जुड़ गया है, स्वार्थ जुड़ गया है, अहंकार जुड़ गया है, कि इसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा है। तो बात हो गई क्लियर कि आपके पास जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही आपके व्यवहार में और हमारे व्यवहार में, भगवान ने पंचम आर्य को सोच करके विधान बनाया गया है। ये अंतर है। ओ, सुन लिया सभी ने, तुमको नहीं बोल रहे। केसी स्वामी कह रहा सबको आ गया समझ में? जी जी समझ में आ गया। तो कई 10 सवाल किए हैं, मन के बारे में किए हैं, कसायों के बारे में किए हैं, अग्नि के बारे में किए हैं। केसी स्वामी ने कई सवाल किए हैं कि आप इतने शांत क्यों रहते हो, आपके चारों तरफ आग जली हुई है, इस आग को तुम बुझाते कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि इस आग को बुझाना बड़ा आसान है। क्रोध की अगर आग लगी हुई है तो उसको क्षमा के जल से बुझा देता हूं। अभिमान अगर उबाल ले रहा है तो विनम्रता से उसे शांत कर देता हूं। छल कपट अगर अंगड़ाई ले रहा है तो सरलता उसका समापन कर देती है।
लोभ लालच का समन हमारा संतोष कर देता है। ये सब बातें की। मन घोड़े के समान कहा कि आप इतने स्थिर कैसे रहते हो, इतने शांत कैसे रहते हो। मन जो है घोड़े के समान है, चंचल है। तो इस चंचल घोड़े को आप किस तरह संभालते हो? संयम की लगाम से। बस ये घोड़े की पावर है, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन घोड़े से कितना काम लेना है, कितना दौड़ाना है, कब कितनी ढील देनी है, कब इसको कसना है, ये मैं जानता हूं। और वो संयम की लगाम मेरे हाथ में है। और घोड़ा लगाम के बिना खतरनाक होता है, और लगाम के साथ घोड़ा बड़े काम का होता है। समझ गए? लगाम वाला घोड़ा सफर में काम आता है, और बिना लगाम का घोड़ा पता नहीं कहां पटक दे, कहां मार दे, कहां ले जावे, पता नहीं। तो कहा कि घोड़ा है, मन भी घोड़े के समान है, मन चंचल है। और यही आपको कहना चाहता हूं कि हमारे और तुम्हारे अंदर जितनी नेगेटिविटी रहेगी, ये भी गौर कर लीजिएगा, जितनी नेगेटिविटी रहेगी आपका मन उतना ही चंचल रहेगा। जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, जितनी सकारात्मकता रहेगी, आपका मन उतना ही शांत। इसलिए जो भी डिप्रेशन होता है, आदमी जो भी अवसाद को प्राप्त होता है, डिप्रेशन को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है, एंजाइटी जितनी भी है, ये मन की चंचलता है। मन पर कंट्रोलिंग पावर जब खत्म हो जाती है तो ये मन पागल बना देता लोगों को। तो नेगेटिविटी, इसलिए भगवान ने कहा है कि जितने आप पॉजिटिव रहोगे उतने आप शांत रहने वाले हो। और जो बंदा जितना शांत रहता है वो उतना ही धर्म ध्यान करता है। शांत व्यक्ति ही धर्मात्मा होता है। बल्कि ये समझ में नहीं आएगी बात, आपको ये ज्यादा अच्छी बात कह सकता हूं, जो व्यक्ति जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही शांत रहेगा, और जो व्यक्ति जितना शांत रहेगा वो उतना ही धर्म करने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि समाय करने से व्यक्ति पॉजिटिव नहीं होता, हाँ समाय को जीने से पॉजिटिव होता है। अब समझ गए आप क्या बोला मैंने? समाय करने से व्यक्ति कोई पॉजिटिव नहीं होता। संत बनने से हम पॉजिटिव नहीं हुए। अगर हम संत बनने से पॉजिटिव हो जाता तो मजा आ जाता, जीवन चमक जाता, जीवन बदल जाता। केवल बाने से ही कुछ नहीं होता है। एक बाना अंदर भी पहन रखा है हमने, ये बाना तो दुनिया को दिखाई देता है। एक जो मान्यता का बाना जो पहन रखा है हमने अंदर, वो बड़ा खतरनाक होता है। उस मान्यता के बाने को देखना है कि हमने बाहर के गृहस्थी के कपड़े तो उतार दिए, लेकिन मान्यताओं के कपड़े कब उतारेंगे? और मान्यताएं उन्हीं की मजबूत हुआ करती है जिनके अंदर कसाई मजबूत रहते हैं। जितना क्रोध मान माया लोभ होगा उतनी ही मान्यताएं बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, ये भी आप गौर कर लीजिएगा, जितना क्रोध मान माया लोभ बढ़ता जाएगा उतनी ही मान्यताएं, उतनी ही संप्रदाय बनते चले जाएंगे। ये आज जो तुम्हें इतने संप्रदाय दिखाई दे रहे हैं, ये धर्म की वजह से दिखाई दे रहे हैं क्या? ये अहंकार की वजह से दिखाई दे रहे हैं। जितने भी संप्रदाय हैं ये क्रोध की वजह से दिखाई दे रहे हैं, ये छल कपट की वजह से दिखाई दे रहे हैं, ये लोभ और लालच की वजह से दिखाई दे रहे हैं। हमारे कसाई जितने मजबूत होते जाएंगे, संप्रदाय उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो दो ही संप्रदाय बहुत थे, एक जो कठिन क्रिया पालते हैं वो, और एक जो ढीली क्रिया पालते हैं वो। अब जिनकी एक जैसी क्रिया, कठिन क्रिया, उनके भी कई संप्रदाय हैं। ये तो तुमने भी देखा होगा, जिनकी चर्या एक जैसी, बाहर के नियम सबके एक जैसे, फिर भी उनके संप्रदाय अलग अलग है। मैंने एक बार बोल दिया था किसी को, जब आप सबकी चर्या एक जैसी है तो आप सब मिलके क्यों नहीं रहते हैं? हमारा आचार्य अलग है ना, आचार्य तो अलग है, आचार तो एक ही है। जब तुम्हारा आचार एक है, यानी एक जैसा, वही इसका यूज नहीं करना, उसका यूज नहीं करना, वो नहीं करना, जब सब एक है तो तुम एक जगह क्यों नहीं रह लेते? पर लेकिन अहंकार नहीं रहने देता। ये आपको समझाना चाहता हूं। नहीं तो घर घर को किसने बांटा है बताओ? अगर आपके घर का बंटवारा हुआ है तो किसकी वजह से? अहंकार की वजह से तो हुआ है, महत्वाकांक्षा की वजह से तो हुआ है।
आपको अपनी आजादी अलग से चाहिए, इसी की वजह से तो हुआ है। मेरी मन मर्जी में कोई बाधा ना डाले, इसी से तो हुआ है, सब महत्वाकांक्षा की वजह से। तो कसाई जितने बढ़ते जाएंगे उतने ही संप्रदाय बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आदमी बढ़ता हुआ जाएगा, और आदमी जितना बढ़ता हुआ जाएगा उतनी ही संप्रदाय बनती चली जाएगी। तो आप इन चक्रों में मत पड़िए। दूसरी बात मैं आपको बतला देता हूं, उद्देश्य अपना अच्छा रखो। समय हो रहा आपका, आपने समय के अनुसार देखो, कितनी गजब की बात है। आप लोगों की बात करो, आपको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं पहले बोल देता हूं। आपने पैसा कमाने के लिए कितना चेंज किया होगा, है ना? आज से 50-60 साल पहले व्यापार जिस ढंग से होता था, आज उस ढंग से तो व्यापार नहीं होता। व्यापार बदल गया, करने का तरीका बदल गया, तो आपने चेंज किया ना, पैसा कमाने के तरीकों से चेंज किया है ना। पहले आपका जो पहनावा, जो ये पहनावा है, आज से 40-60 साल पहले ये पहनावा भी नहीं था आपका। पहनावा चेंज हुआ ना, वक्त बदलता गया, तो वक्त के अनुसार आप भी तो बदलते गए। यार कमाल की बात है, तुम तो वक्त के अनुसार बदल जाओ, कोई बात नहीं, अगर हम बदल जाए है वो कमाल है। तुम अगले 50 साल के एडवांस में सोच के चल रहे हो, और आप हमारे लिए मालूम क्या कहते हो? नहीं, तुम वही रहो जो 100 साल पहले थे, वही रहो। यार कम से कम साथ साथ में चल ले दो भाई। साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका कहा। पहले बताऊं, साधु साध्वी में, श्रावक श्राविकाओं में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तो इसलिए इस चीज को जरा समझिए आप। पर इसमें भी तुम्हारी भी क्या गलती मानो, ये हम लोग ही कुछ ऐसी ऐसी बातें कहते चले जाते हैं। और एक चीज और, हम संत होकर के एक झूठ बोल देते हैं कि हम आगम के अनुसार चर्या का पालन करते हैं। ये सबसे झूठा शब्द बोला जाता है। आगम की चर्या केवल शारीरिक ही होती है क्या? मानसिक नहीं होती, वाचनिक नहीं होती। आप शरीर के द्वारा, क्रिया के द्वारा ये तो दिखा देते हो कि चौथे आरे की क्रिया पाल रहे हैं, लेकिन चौथे आरे का मन तो लेकर के आ जाओ, चौथे आरे के भाव तो लेकर के आ जाओ। मैं ज्यादा इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, अगर कुछ गलत कहा तो माफ करना, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं आप लोगों को कि भैया मैं भी भगवान के ही शासन का प्रचार करने के लिए संत बना हूं। आप अपने तरीके से कर रहे हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। मैं माइक का उपयोग कर रहा हूं तो मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां साबित किया जा रहा है कि तुम पाप कर रहे हो। मैं माइक का उपयोग कर रहा हूं तो क्या मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूं? एक ही तो चीज है, जो कोने कोने पर जो आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी के पास आवाज अच्छी तरह से चली जाए, इसीलिए तो कर रहा हूं। भगवान की वाणी आपके कानों तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग कर रहा हूं। अगर मैं लाइट का उपयोग कर रहा हूं अध्ययन और स्वाध्याय के लिए कर रहा हूं तो क्या हो गया? अगर मैं फलस का उपयोग कर रहा हूं सामाजिक नियमों की पालना के लिए, तो मैं कौन सा बुरा कर रहा हूं? अगर मैं कहीं इधर उधर गंदगी को फेंकूं और लोग मुझे बदनाम करें कि ये संत होकर के क्या कर रहे हैं, आपके ही धर्म के ऊपर लांछन दें, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसे देखे हैं जहां पहले जिन घरों में साधु साध्वियों को ठहराया जाता था, अब वहां पर साधु साध्वियों को ठहराया नहीं जाता। वजह क्या बन गई कि वो संत आए थे, वो साध्वी आई थी, वहां वो लेटरिन डाल के चले गए, वहां पर ये गंदगी करके चले गए, वो करके चले गए, ऐसे भी बोलने वाले बोलते थे। तो भैया हमको भी जिस घर में हम रुके हैं, जिसकी आज्ञा लेकर के रुके हैं, तो कम से कम उसकी मानसिकता का भी ध्यान रख करके चले, और ये सोच करके चले कि कल मेरे जैसे और साधु साध्वी आए, मेरी वजह से किसी और साधु साध्वी को ठहराने का मौका और भी मिलना चाहिए। हम सबको सबकी सोच करके चलनी चाहिए, और जब तक ये सोच मेरी ब्रॉड नहीं होगी, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहने वाला है। तो ये भगवान, जब गौतम स्वामी ने ये सब बातें की, मन के बारे में, इंद्रियों के बारे में, अग्नि के बारे में, तो बाद में सीएम केसी स्वामी खड़े हो गए और कहा,
मैं प्रज्ञा से बेशक प्रबुद्ध हूं। देखो क्या गजब की बात कही है कैसी स्वामी ने, उस संवाद का फल निकला है। यहाँ तो आदमी जब विवाद करता तो एक दूसरे को मुंह बिटका के और एक दूसरे को हरा करके गाली गलौज करता हुआ उठता बंदा, लेकिन वहां उठे हैं तो क्या उठे हैं, वहां परिवर्तन हुआ है। तो कहते कि कैसी स्वामी ने कहा कि मैं आज व्यवहार को पुष्ट करने के लिए भगवान महावीर के शासन को स्वीकार करता हूं और मैं दोबारा दीक्षा लेता हूं और मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, 5 महाव्रत धारण करता हूं। ये परिवर्तन हुआ है। कहां पर? तिंदुक वन के अंदर, श्रावस्ती नगरी के अंदर ये परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन प्रेम से होता है, द्वेष से नहीं होता, अहंकार से नहीं होता है, ये विनम्रता से होता है। और संयोग से आज जिन्होंने पाठ लिया है आगम का, उसका नाम भी विनय है ना। इसका अध्ययन, पहला अध्ययन का नाम ही विनय। बाबू नमस्कार हैं, आपको बधाई हो, स्वीकार हो। और आज हम सब ने भगवान महावीर के ये 23वां अध्ययन कैसी गौतम संवाद को सुना, महसूस किया